में बड़ी गड़बड़ी, बीजेपी की पाप पर पर्दा डाल रहा चुनाव आयोग। वोटर से जबरन वोट डलवाने का वीडियो लीक। क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, लास्ट फेज में बीजेपी का खेल जो है वो रंगे हाथ पकड़ में आ गया है। वोटर्स से जबरन बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने है। कहां है चुनाव आयोग? कहां सो रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार? दोस्तों, रूनी सोदपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के प्रत्याशी ने जेडीयू प्रत्याशी पंकज मिश्रा के पोलिंग एजेंट पर गंभीर आरोप लगाया और बकायदा सबूतों के साथ उन्होंने एनडीए किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट कर रहा है उसका जीता जागता सबूत सबके सामने रखा। वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपकी बात तो आपको नहीं आ पाएगा बस। भैया एक मिनट, अब भैया 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 अनुरोध रुकिए भैया एक मिनट। अब ये जो व्यक्ति है पंकज मिश्रा का पोलिंग एजेंट है, जो बूथ पर ये पोलिंग एजेंट का काम जो करते हुए और ये बैलेट पेपर से वोटर को समझा रहे थे कि आपको इस पर वोट देना है। ठीक है, ये दूसरा इनका चेहरा जरा सब मोहम्मद दिखाइए, इनका चेहरा मोहम्मद दिखाइए। इनके पास सब पकड़ा गया है, अभी सारे प्रशासन लोग के सामने में जो पकड़ा गया है, प्रशासन छोड़िए, प्रशासन उनके सामने में पकड़ा गया है। हाँ, उनके सामने समक्ष पकड़ा गया है। हाँ, उनके सामने में सारा सबूत पकड़ा गया है। बूथ नंबर 270 पे रूनी सैदपुर, बूथ नंबर 270 पे क्या नाम है जी, गौतम कुमार नाम का पोलिंग एजेंट है, जो बूथ नंबर 270 पे ये पंकज मिश्रा का वोट मांग रहे थे। पोलिंग एजेंट के रूप में है, ये कार्यरत है। आप वोट मांग रहे हैं, उसको अरेस्ट कर खबर कर रहे हैं हम तो हैरान थे आप लोग। सर, इस पे आप क्या कहिए? थाना खबर कर दे, पकड़िएगा। हाँ सर, ना तो आपके समझ से पकड़ने थाना खबर कर रहे सर। आपको सर इसकी जानकारी थी क्या? आपको क्या इसकी जानकारी थी आपको? नहीं, हमको जानकारी नहीं। क्या आप क्या कार्रवाई कीजिएगा इस पे? सर, इस पर पुलिस प्रशासन खबर कर रहे हैं इसको, मतलब अपना हम लोग आपस में अपना समझौता कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, आरजेडी ने भी यह आरोप लगाया कि रूनी सौदपुर आदर्श मध्य विद्यालय बूथ संख्या 270 पर जेडीयू के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखा करके प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा गया कि सत्तापक्ष द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दोस्तों, सिर्फ एक घटना नहीं, ये तो जनसुराज के प्रत्याशी ने भी इस मुद्दे को उठाया, आरजेडी ने भी उठाया कि किस तरीके से, मतलब जहां आपको सिर्फ नाम क्रमांक कोई भी वोटर्स को देना है, जो अमूमन पार्टी के बूथ एजेंट करते हैं, उसके जगह पर आप प्रचार पत्र दे रहे हैं। आप चिन्ह की बात करें, या अगर एनडीए के सदस्य हैं, अगर जेडीयू के प्रत्याशी है तो आप नीतीश कुमार के फोटो दिखा रहे हैं। आप जो भी जन कल्याण के लिए जो भी योजनाएं एनडीए द्वारा घोषित किया गया है वो सब दिखा रहे हैं, उस तरह की पर्ची बांट रहे हैं। भाजपा का जो कमल छाप है वो दिखा रहे हैं, उनकी पर्ची बांट रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है कि आप चुनाव के दिन मतदान करने गए मतदाता को प्रभावित कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये महज एक घटना नहीं है दोस्तों। वहीं आरजेडी ने एक अन्य ट्वीट में एक और जगह में क्या कुछ धांधलेबाजी चल रहा है, क्या कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी आरजेडी ने उजागर किया। ट्वीट देखिए, खबर देखिए। वहीं 19 मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा करके फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों, इस तस्वीर पर जरा गौर करें। देखिए, लेफ्ट साइड में जो नाम है
नाम और क्रमांक जो लिखा हुआ है वही पर्ची के तौर पर बांटा जाता है। अमूमन हर पार्टी यही करती है और अभी तक चुनाव में यही होता चला आ रहा है कि वोटर्स के नाम लिखा गया होगा, कौन से वार्ड में वो चुनाव डाल रहे हैं वो लिखा होगा, विधानसभा का नाम लिखा होगा, क्रमांक लिखा होगा, यही चाहिए। लेकिन दोस्तों आप अगर पूरे के पूरे पर्चे को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 10% जगह पर सिर्फ ये पर्ची है जहां आपका या वोटर्स का नाम लिखा हुआ है और बाकी पूरे के पूरे जगह पर भारतीय जनता पार्टी का एडवर्टाइजमेंट है। अब दोस्तों इसे अगर चुनाव के दिन, मतदान के समय, मतदान के 5-10 मिनट पहले मतदाता को दिया जाए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी की फोटो, नीतीश कुमार की तस्वीर, मोदी जी की तस्वीर, साथ में भाजपा को वोट करने के लिए आग्रह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हो और चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाए, तो सोचिए इस चुनाव को आज निष्पक्ष कहा जाएगा? आप चुनाव के दिन इस तरह से पब्लिक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। पब्लिक से जबरन बीजेपी या एनडीए के पक्ष में वोट डलवाने के लिए उन्हें इंसिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव आयोग को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पार्टीज अपनी अपनी वेबसाइट पर, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चुनाव आयोग से गुहार लगा रही है कि चुनाव को निष्पक्ष रखने की कोशिश कीजिए। देखिए इस तरह की धांधली हो रही है, लेकिन इस तरह की धांधली से वाकई चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिक्कत है? धांधली हो रही है, होने दीजिए ना। वैसे इसीलिए कल तेजस्वी यादव का एक बयान आपको मैंने सुनाया था और मैंने थंबनेल पर हेडलाइन के तौर पर उसे रखा भी है कि बीजेपी पाप कर रही है और उस पाप पर पर्दा चुनाव आयोग डाल रहा है। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्या दूसरे फेज में भी बड़ी गड़बड़ी की गई है, करने की कोशिश की गई है, जो रंगे हाथ पकड़ा गया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।